भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आज की कहानी है जब भगवान विष्णु जी अपने विवाह में श्री गणेश जी को नहीं ले गए। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं? सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशः नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए गजानन भगवान की जय। मूर्ख को समझाना बेकार। एक बार किसी मूर्ख व्यापारी ने एक घोड़े पर एक तरफ 2 मन गेहूं लाद दिया तथा दूसरी ओर 2 मन रेत डाल ली कि बोझ बराबर हो जाए और घोड़े को तकलीफ न हो। एक गरीब आदमी ने, जो उसे बोझ लादते देख रहा था, पूछा, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं? व्यापारी बोला, एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ भार बराबर करने के लिए रेत है। वो आदमी कहने लगा
कि अगर 2 मन गेहूं को 1 मन एक ओर और 1 मन दूसरी ओर डाल लेते तो क्या था? घोड़े वाले ने कहा, तेरी कितनी दौलत है? उसने कहा कि बस जान ही जान है। तो घोड़े वाले ने कहा कि मेरे साथ बात मत कर, कहीं मैं भी तेरा जैसा गरीब न हो जाऊं। अपनी अक्ल और बदकिस्मती अपने पास रख। सो नासमझ लोग सलाह लेने के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह संत भी शिक्षा देते हैं, पर हम उनकी एक नहीं सुनते। श्री राम जी द्वारा नश्वर शरीर का त्याग। जब सीता जी अपनी बात और सम्मान पर बार बार प्रश्न उठाए जाने से दुखी होकर माता पृथ्वी की गोद में समाकर अंतर्धान हो गई और लव कुश युवा हो गए, तब ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि अब श्री राम के स्वर्ग में लौटने का समय आ गया था। उन्होंने पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, इसलिए उन्होंने समय को एक भटकते साधु के रूप में पृथ्वी पर भेजा। साधु पृथ्वी पर आकर श्री राम से मिले और बोले, मुझे आपसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है प्रभु, किंतु एक शर्त पर। न तो कोई हमारी बातें सुनेगा और न ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई समस्या नहीं है, मेरे द्वारपाल इस बात का ध्यान रखेंगे। साधु ने सिर हिलाया, नहीं राम, जब दबाव बढ़ता है तब द्वारपाल हार मान लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को द्वार पर खड़ा करें और उसे अच्छे से समझा दें कि हमारी बातों में कोई बाधा उत्पन्न न करे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम को इस विचित्र अनुरोध पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक था। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण द्वार की रक्षा करेगा, ये मेरी आज्ञा कभी नहीं टालेगा। राम लक्ष्मण की ओर मुड़े और बोले, हे लक्ष्मण, तुमने हमारा वार्तालाप सुन लिया है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं भाई कि तुम सुनिश्चित करो कि कोई हमारे वार्तालाप में बाधा न डाले। ध्यान रखना कि हमारी बातें तुम्हारे कानों में न जाए और किसी भी परिस्थिति में तुम हमारी बातचीत में बाधा मत डालना। लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर चले गए। उन्होंने अपने पीछे द्वार बंद कर दिया और उसकी सुरक्षा में खड़े हो गए। जब राम जी और साधु अकेले रह गए, तब साधु ने अपना रूप बदल लिया और अपनी वास्तविक पहचान बताई। हे प्रभु राम, मैं समय हूं। मनुष्य के रूप में आपका समय समाप्त हो चुका है। आप अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपना राज्य सौंप दें और स्वर्ग वापस लौट जाएं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं तैयार हूं। राम जी ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। इसी बीच ऋषि दुर्वासा राम के महल में आए। उन्होंने लक्ष्मण को देखा और कहा, मैं इसी समय आपके भ्राता से मिलना चाहता हूं। ये इक्ष्वाकु वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। ऋषिवर, मैं उन्हें आपके आगमन के संबंध में अभी सूचित नहीं कर सकता। भीतर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ऋषि क्रोधित हो गए। इसका क्या तात्पर्य है? क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं? यदि आप राम को नहीं बताएंगे कि मैं उनसे मिलने आया हूं, तो मैं अयोध्या को शाप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, यदि मैं भ्राताश्री की बातचीत में बाधा डालूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऋषि अयोध्या को शाप दे देंगे। अयोध्या की प्रजा ऋषि के शाप का दंश सहे। इससे अच्छा है कि मुझे ही मृत्यु दंड मिल जाए। अयोध्या को सदा समृद्ध और सुरक्षित रहना चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण ने द्वार खटखटा दिया। खटखटाने का स्वर सुनकर समय ने राम को देखा और कहा, अब अंत आ गया है। वो आपको बताएगा कि आपको कैसे जाना है। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गया। लक्ष्मण ने कक्ष में प्रवेश किया और श्री राम को बताया कि दुर्वासा ऋषि बाहर खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। राम समझ गए कि ऋषि ही वे दूत थे जिसके बारे में समय ने बताया था। उन्होंने ऋषि की ओर शांत व चिंता रहित भाव से देखा और पूछा, ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आपको यहां देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की है और मुझे आभास हो गया है कि समय एक साधु के वेश में आपसे मिलने आएगा। आप सावधान रहें।
ऋषि ने चेतावनी दी। श्री राम जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और लक्ष्मण से अनुरोध किया, कृपया ऋषिवर के लिए उचित व्यवस्था कर दो, नहीं मैं शीघ्रता में हूं और मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। दुर्वासा ने कहा। फिर वे मुड़े और वहां से चले गए। श्री राम जी बहुत दुखी मनोदशा में थे। वे याद कर रहे थे कि कैसे लक्ष्मण ने सदैव उनका साथ दिया था, चाहे वो गुरुकुल में हो या वनवास में, लंका में या सीता को वन में छोड़ना। लक्ष्मण उनकी परछाई की तरह साथ थे, चुपचाप उनके पीछे खड़े हुए। अब उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो समय को दिया उनका वचन टूट जाएगा। दिया हुआ वचन पूरा करने की परंपरा का रघुवंश द्वारा प्राण देकर भी पालन किया जाता था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही बरु वचन न जाई। रघुकुल या सूर्यवंशियों की ये परंपरा प्रचलित है। व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है किंतु दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण ने श्री राम जी की ओर देखा और कहा, आप चिंता न करें, आप अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। जो हो चुका है उसका पछतावा न करें। अपने लिए निर्धारित मार्ग पर चलना हमारी नियति है और हमें हमारे सामने आई हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। आपने मुझे सिखाया था कि कर्तव्य का पालन बिना किसी लगाव या विरक्ति के करना चाहिए। मैं प्रसन्नता पूर्वक मृत्युदंड स्वीकार करता हूँ। राम ये सब जानते थे, किंतु फिर भी ये उनके लिए एक कठिन कार्य था। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। वे सरयू नदी में गए और नदी के मध्य की ओर चलने लगे। उन्होंने रहस्यवादी युग का अभ्यास किया और स्वयं को आदिशेष नागों के राजा, जिन पर भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं, के अपने मूल रूप में परिवर्तित कर लिया। लक्ष्मण के जाने के बाद राम जी ने भरत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करके स्वयं भी सरयू नदी में जाने का निश्चय किया, किंतु भरत ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हे भैया राम, आपके बिना ये राज्य किसी काम का नहीं है। मैं सदा से आपका हिस्सा रहा हूँ, आप जो भी करेंगे मैं भी वही करूंगा, भरत ने कहा। तब राम ने शत्रुघ्न की ओर देखा। बिना हिचकिचाए शत्रुघ्न ने कहा, जहां भरत जाएंगे शत्रुघ्न भी वहीं जाएगा। मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। अंत में राम ने राज्य और संपत्ति विभाजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुश को कौशल राज्य का उत्तरी भाग एवं लव को दक्षिणी भाग दिया और राज्य का एक एक हिस्सा अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के पुत्रों को दिया। राज्य की प्रजा को राम जी की योजना के बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। वे सब सरयू नदी के तट पर एकत्र हो गए। राम जी ने सबसे विदा ली और स्वयं को सरयू के जल में डुबो दिया। उनके बाद भरत और फिर शत्रुघ्न भी उसी प्रकार सरयू में समा गए। इस प्रकार दशरथ के पुत्र सरयू नदी के साथ एक हो गए और पृथ्वी को छोड़कर चले गए। श्री राम जी महाविष्णु में परिवर्तित हो गए। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख व चक्र में बदल गए। आदिशेष ने अपना फन महाविष्णु के ऊपर और पीछे फैला लिया। इस प्रकार वे दर्शकों को देखते देखते स्वर्ग की ओर चले गए। आज सरयू नदी अयोध्या जिले में बहती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। नदी के तट पर एक घाट है और चारों भाइयों के लिए 4 मंदिर हैं, जो साथ जिए और मृत्यु का वर्ण भी साथ में किया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा